क्यों? कभी कभी व्यक्ति के साथ आपने देखा होगा, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी बीमारी लग गई, उसका काम धंधा चौपट हो गया। ये सब कुछ क्यों होता है? कभी हमने सोचा है कि ये गलती क्या थी जो हमारे ऊपर भारी पड़ गई? एक बात सीधे से समझिए, जब कहीं पर हम किसी से कोई कर्जा लेते हैं, हमें पता है कि हमने ये लिया, हमने ये उसका वापस कर दिया। पर कुछ कर्जे ऐसे होते हैं ना, जो दिखाई नहीं देते, जो हम जाने अनजाने में भूल जाते हैं कि भाई हमने भी किसी का ऐसा कर्ज ले लिया, ऐसा कुछ हमारे ऊपर आ गया है जो अब ये भारी पड़ रहा है। कहते हैं कि किसी का एहसान मत लो, उपकार है तो उस उपकार को चुकाओ। किसी का पैसा लिया है तो पैसा चुकाओ। और यही जब ये छोटी छोटी चीज़ें आपके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती हैं ना, वज़न बनाना शुरू हो जाती हैं, तब ये निकलना शुरू होती हैं। किस रूप में निकलती हैं? चोट, बार बार एक्सीडेंट होना। कई बार आपने देखा होगा, व्यक्ति बार बार चोटिल हो जाता है। कभी घर में स्लिप हो गया, कहीं बाहर स्कूटर या साइकिल से टकरा गया, गाड़ी टकरा गई, यानी कि आपके नुकसान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। आप फैक्ट्री के मालिक हो, आप दुकान चलाते हो, कारखाना चलाते हो, यहाँ पर ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, आए दिन आप घाटों से ही सुलझते और उलझते रहते हो। अब इसके अलावा क्या बात आती है? वो आती है बीमारी, वो आती है किसी प्रकार का पुलिस का झमेला, वो आता है किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का झमेला। जब आपके साथ ये बार बार होता रहे, अक्सर ये चीज़ें हो रही हों, तो समझ जाइए आपके ऊपर जो कर्जा है ना, ऐसा कर्जा जो दिखाई नहीं देता, वो कुछ ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा कर्जा आपके ऊपर आ जाता है, तब व्यक्ति परेशान इन्हीं कर्जों और कर्जदारों के कारण होता है। आज मैं आपको बताऊंगा वो कर्जे कहाँ कहाँ से आप पाल लेते हैं। वो कर्जे जब आपके जीवन में आ जाते हैं ना, तब वो आपको बेहाल करते हैं। कैसे बेहाल करते हैं? इन्हीं रूपों में। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले कर्जा समझिए। कुछ कर्जे ऐसे हैं जो हमारे जीवन भर ताउम्र हमारे ऊपर रहते हैं। जिनकी बिटिया नहीं है ना, समझो वो जीवन में सबसे बड़ा कर्जदार है। कैसे कर्जदार है? बिटिया आएगी, अपनी किस्मत से आएगी, अपनी किस्मत से आपका धन बढ़ाएगी, अपनी किस्मत से वो अपना जीवन साथी पाकर और चली जाएगी, यानी कि पराए घर। आप कर्ज से मुक्त हो गए। ये सबसे बड़ा कर्ज होता है। अब अगला कर्ज क्या होता है? छोटे मोटे कर्ज होते हैं। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से काम कराया, मान लीजिए आपने किसी से कोई भी काम कराया, आपने उसका एहसान ले लिया। अब वो एहसान आपके ऊपर तो कर्ज बनकर चढ़ गया। आपने वो एहसान किस रूप में जाकर चुकाया, ये सबसे बड़ी बात होती है। मान लीजिए आपने किसी का अन्न खा लिया। अब ये अन्न कैसे खा लेते हैं? आप कहीं रिश्तेदारी में गए, कहीं ऐसी जगह गए, आप कहीं फ्रेंड के यहाँ गए, आप कहीं जो है ऑफिस में हो, कोलीग्स हो, आपने किसी का खा लिया अन्न। अब वो अन्न आपका या तो अमावस्या के दिन खा लिया, या ग्रहण के दिन खा लिया, या पूर्णमासी के दिन खा लिया, या संक्रांति के दिन खा लिया। तब ऐसे में वो आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ जाता है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में खा लिया, कोई बात नहीं, आपने खा लिया, आपने खिला दिया, ऐसे कर्जा उतरता रहता है। पर कई लोगों की ऐसी आदत होती है, भाई खा सबका लेंगे पर अपनी जेब से एक पाई तक नहीं निकालेंगे। अब यही तो प्रॉब्लम होती है भाई। एक आधा दिन तो कम से कम निकाल लो, जेब ढीली कर लो, वरना ये जो आप कर्जा उठा रहे हो अपने ऊपर, चुकाओगे कैसे? इसी रूप में वो निकलता है। अब अगला कर्जदार, सबसे बड़ा कर्जदार अगर धरती पर है कोई, तो वो है जिसके लड़का संतान होती है। और ख़ास तौर पर वो संतान जो उन माता पिता को बहुत ज़्यादा दुखी करती है। लड़का संतान तो हर एक के है, पर जो दुखी हो रहे हैं ना, वो समझो सबसे बड़ा कर्जदार है। जो सुखी हैं, चलिए उनके कर्म ऐसे हैं कि उनको लड़का संतान प्राप्त हुई, ताकि उनकी जो है जो आगे की क्रिया करने के लिए वंशज बचा हुआ है। अब ज़रूरी तो नहीं कि भाई हर एक की संतान अच्छी हो। आपने बहुत से देखे होंगे, कहते हैं ना, एक अंडा वो भी गंदा। यानी कि एक संतान है, वो भी माँ बाप का लहू पिए हुए है, माँ बाप को परेशान किए हुए है, हर तरह के कर्म करवा दिए माँ बाप के साथ। ये वो होता है कर्जदार जो आपके पूर्व जन्मों से ऐसा कर्जदार है, जो कर्जा उतर नहीं रहा है। वो लड़का बनकर, संतान बनकर आपके घर में आएगा और आपका अब जीना दूभर करेगा। ये सबसे बड़ा कर्ज होता है व्यक्ति के ऊपर। खास तौर पर संतान के आगे व्यक्ति बेबस हो जाता है। उसको अपना सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि संतान ही निकम्मी ऐसी हो जाती है। तब व्यक्ति समझ जाए। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, व्यक्ति कई बार ना, आपने देखा होगा कि भैया तपस्या करके हमने कोई वर मांग लिया किसी से। चलिए ठीक है, आपके संतान नहीं थी, आपने दर बदर जो है माथा टेके, आपने मन्नतें मांगी, आपने चुनरी चढ़ाई, आपने नारियल चढ़ाया, ये किया वो किया, आपने ये धर्म स्थान नहीं छोड़ा, वो नहीं छोड़ा। भाई आपके नसीब में हो सकता है कि आपको संतान नहीं थी। एक एग्जाम्पल समझिए, संतान नहीं थी,
आप बड़े समय से परेशान थे, पर परमात्मा आपके इस नियम से, आपके इस प्रार्थना से खुश हो गए। कहते हैं बेटा तुम्हारी किस्मत में संतान तो थी नहीं, पर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे इस तरह से जो है मेहनत की वजह से मैं तुम्हें दे रहा हूँ। पर अब मिल तो रही है, अब संभालना तुम्हारी गारंटी है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में होती तो मैं जिम्मेवार था। अब किस्मत में नहीं है, तुम वो वर मांग रहे हो, तो अब तुम ही संभालना। तो इस तरह से मिल जाती है। आपने देखा होगा मन्नतों की मांगी हुई और इस तरह से मांगी हुई संतान किस तरह से माँ बाप को बहुत परेशान करती है। अब आपने समझ लिया कि खाना पीना, किसी से मेहनत लेना, कई बार हम ये कर्जा चढ़ाते हैं, कोई रिक्शा रेहड़ी वाला, कोई ठेली वाला होता है, उससे हम बचत करते हैं। मान लीजिए इतने की बोल रहा है, अरे सही से लगा भैया, कोई बात नहीं भाई, जाएंगे तो 5-10 रुपए ही जाएंगे ना उधर फालतू, ये भी सोच लिए 5-10 रुपए जाते हैं तो जाने दो। हो सकता है आपका कर्जा किस रूप में किस व्यक्ति के पास चला जाए, तो आप उस कर्ज से मुक्त हो जाओगे। तो कभी भी इनका मेहनत का, इनका हक का मत आप रखो। 5-10 रुपए ही तो मांगते हैं एक्स्ट्रा। मान लीजिए आपके घर में कोई कर्मचारी आया, आपके घर में कोई लेबर या मजदूर आया, आपने उसकी जो दिहाड़ी है वो तो आपने दी ही दी, आपने 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए उसको, तो बताओ क्या बुरा है इसमें। 10-20 रुपए आपका, हो सकता है ये कर्जा कहीं पर आपका 2000 बनकर निकलना था, तो आपने उस कर्ज से मुक्त हो गए। दान पुण्य करते रहने से आप व्यक्ति जाने अनजाने में किए गए उस कर्जे से मुक्त होता रहता है जो व्यक्ति के ऊपर चढ़े होते हैं। अब आप सोचिए, एक वर्ष में आपने कितने लोगों से ऐसे 10-10 20-20 रुपए बचाए, और आपने एक वर्ष में कितने इकट्ठे कर लिए या कितने बचा लिए। अब वही कर्जा है, वही कर्जा है आपका। इस कर्ज को निकालो, तभी तो कहा जाता है दान पुण्य करते रहो। मैं आपको अक्सर कहता हूँ, ये मौके आ गए, ये समय आ गया, इस समय में दान पुण्य करो, ताकि हमारे पाप कर्मों की जो वजन है ना वो घटे और पुण्य कर्मों का वजन और दीवार बढ़े। इस तरह से थोड़ा समझ जाइए, आप समझिए, आप ये अवलोकन खुद करिए, ये एनालिसिस खुद करिए कि यार मैंने उसका जो है उसका उपकार नहीं चुकाया। अब उपकार कैसे चुकाओगे? मैंने उसका भोजन खाया था, मैंने भोजन उसका खा लिया, उसका अन्न खा लिया, वो कैसे चुकाऊं? चुकाने का तरीका यही है, जब जब मौका मिले, आप चाहे जाने अनजाने में, नहीं कुछ होता तो धर्म स्थान में दान कर दो, गरीबों में दान कर दो, आप किसी जरूरतमंद की सेवा कर दो, कुछ कर दो, वो आपका कर्जा ऑटोमेटिकली उतर जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने आपके जरिए किसी की मदद होनी लिखी है। वो मदद उसके पहुंच जाएगी तो आप उस कर्जे से मुक्त हो जाओगे। तभी तो कहा जाता है गरीबों को, असहायों को, जीव जंतुओं को, इनको हमेशा कुछ खिलाते पिलाते रहना चाहिए। जो दान पुण्य नहीं करता ना, उसको बाई चांस, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, एक व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ बहुत ज़बरदस्त, और उसका एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उसको खर्चा कुछ ज़्यादा, हड्डी वगैरह ऐसी टूट गई कि डॉक्टर ने बोला तो अब इसका तो खर्चा लंबा है, 4 बार ऑपरेशन होगा। तो कुल मिलाकर उसका 1.5-2 लाख रुपए के आसपास तो वैसे ही लग गया, और ऊपर से और लगना था। तो अब सोचिए, जब उसको ये सब कुछ हुआ, फिर वो जो है ज्योतिषी महाराज के पास भागे, उन्होंने बोला दान पुण्य करो, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है जिस वजह से आप ये सब कुछ भोग रहे हो। ठीक है, अब तो चोट लग गई है, अब दान पुण्य करके क्या कर लेंगे ये बताइए। आप इस परिस्थिति को आने ही मत दीजिए। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं आपको, अपने वर्ष कुंडली को जरूर दिखा लिया करें। वर्ष कुंडली होती है बर्थडे कुंडली, यानी कि जन्मदिन से आपके ग्रह शुरू होते हैं, कौन से अच्छे या बुरे, उन ग्रहों का उपाय करते रहो, आपका कर्जा भी उतरता रहेगा, ग्रहों की कृपा भी मिलती रहेगी, जन्मदिन मनाया है, हैप्पीनेस जो लाइफ में वो भी मिलती रहेगी। इसीलिए वर्ष फल की इतनी इंपॉर्टेंस होती है लाल किताब में। चलिए खैर, अब आपने समझ लिया। अब एक कर्जा है जो आप बिना सोचे समझे उतार सकते हो। अपनी खाने की थाली से, अपना जो निवाला होता है ना, जो थाली हम खा रहे हैं, उस थाली में से आप रोटी एक अलग कर लो, उसके टुकड़े करो, बाहर जाकर पक्षियों का, जीव जंतुओं के नाम का डाल दो। ये काम करते रहने से भी आप अपने ऊपर उस अन्न दोष, उस किसी भी प्रकार का जो ऋण दोष है, पैसा है, कुछ भी है, कुछ भी है, उससे मुक्त होते रहोगे। गाय की रोटी, स्वान की रोटी, और साथ ही साथ कौवे की, इस रोटी के 3 टुकड़े करके इनके नाम की डाल दिया करो। बस आप ये करना शुरू करो, देखो कैसे मज़ा जीवन में आएगा। आप अपने आप में ही सीना तान के कहोगे, मैं किसी कर्जदार का बोझ तले नहीं दबा हुआ हूँ, मैं किसी भी कर्जे से नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो अपने ऊपर एहसान, वो ऋण इस तरह से चुका देता हूँ। आप अपने आप से कहोगे तो आपको पता होगा कि कोई दिक्कत यहाँ से आ ही नहीं सकती आपकी। अगर आ गई है, कुछ आ गई है, तो समझ जाइए जिनके ऊपर इस तरह की आपदा आती है ना, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, वो कुछ ज़्यादा ही कर्जे में दबे हुए हैं।
भले खैर आप नहीं कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, पर आपको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा काम। एक्स्ट्रा काम, दान पुण्य, ये सब चीज़ें, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों को दो, ज़रूरतमंदों में लगाओ, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर हेल्प करो। और हेल्प भी करनी है चुपचाप करनी है, यानी कि इस हाथ ने किया तो इसे ना पता हो, दाएं ने किया तो बाएं को ना पता हो, इस तरह की होती है हेल्प। ये नहीं कि कर दिया और ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया, तो वो सब खराब हो जाती है। बहुत सी बातें छोटी छोटी हैं पर जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव देती हैं। जिस तरह से एक मिर्ची छोटी सी होती है ना, पूरे शरीर को झंझना देती है, दिमाग को हिला देती है, आंखों से पानी, नाक से पानी सब निकाल देती है। इसी प्रकार से ये कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो हर जगह से आपको परास्त कर सकते हैं, इनका ध्यान रखिए। बाकी ऋणों से मुक्त होने के लिए एक ऋण ऐसा होता है जिसे कहते हैं पितृ ऋण। जो व्यक्ति इस ऋण से मुक्त है जीवन में हर प्रकार के सुख पाएगा। और ऋण से मुक्त तभी होता है जब वो व्यक्ति अपने पूर्वजों के नाम से पिंडदान तर्पण करता रहे। और ये सुविधा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काशी बनारस से, जहाँ पर कण कण में महादेव विराजमान है। और इस काशी भूमि को मुक्ति धाम कहा जाता है। आपके पितरों की गति, आपके पितरों की संतुष्टि, उन भटकती आत्माओं सबको आप मुक्ति प्रदान कर सकते हो, क्योंकि आप ही वो जरिया हो, आप ही वो माध्यम हो जो उस कर्जे से मुक्त हो सकते हो। और इसके लिए मैं आपके लिए श्राद्ध पक्ष में, यानी कि 10 अक्टूबर फाइनल जिस दिन है महालय श्राद्ध, जिसे हम कहते हैं सर्वपितृ अमावस्या, इस दिन हम बहुत बड़ा अनुष्ठान करने जा रहे हैं। आप भी अपने पितरों के नाम से पिंडदान तर्पण की पूजा बुकिंग करवा सकते हो। पूजा फीस मात्र 2100 रखी गई है। ऑनलाइन पूजा होगी, आपका नाम गोत्र लगेगा, पूजा हम करेंगे, करने के बाद आपको वीडियो भेजेंगे ताकि आप अपने पितरों की मुक्ति का एक मार्ग बन सको, आप उन आत्माओं की मुक्ति का मार्ग बन सको जो आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट कर रही हैं, जो आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए नाम गोत्र दीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर कहिए हमें पितरों की पूजा करानी है, तो हम सारी डिटेल आपकी लेंगे, पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद प्रॉपर तरीके से आपको आपके व्हाट्सएप पर वीडियो भी भेजेंगे। देखिए कितना बढ़िया पुण्य का काम आपको करने को मिल रहा है, मौका आपके पास है, करिए। बाकी इस तरह से मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।